अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस इंतहाई अहम इल्मी और रूहानी पेशकश में हम हज के मनासिक के एक बहुत ही खूबसूरत और बुनियादी हिस्से पर बात करेंगे। 8 ज़ुल्हज्जा के दिन खेमों के शहर मिना में क़याम करना और वहाँ अदा की जाने वाली 5 मखसूस नमाज़ों की गहरी हिकमत और शरई हैसियत क्या है। आइए मिलकर इस मुबारक इल्म के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, लाखों हुज्जाज कराम जब मक्का मुकर्रमा की हुदूद से निकलकर मिना की पुरनूर वादी में ख़ैमाज़न होते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल जहनों में उभरता है, आखिर उन्हें वहाँ 5 मखसूस नमाज़ें अदा करने की इतनी ताकीद क्यों की जाती है। फ़िक़ही और रूहानी एतबार से इस क़याम का असल मकसद क्या है। देखिए, अक्सर लोग लाइल्मी में इसे महज एक सफरी पड़ाव या आराम का दिन समझ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे एक अजीमुश्शान हिकमत पोशीदा है। इस दिन को समझिए। 8 ज़ुल्हज्जा को इस्लामी इस्तिलाह में यौमुत तरविया कहा जाता है। लुग़वी एतबार से इसका बड़ा प्यारा मतलब है, यानी तैयारी का दिन या सैराब होने का दिन। फ़िक़्ह हनफी और हमारे दीगर क्लासिकी माख़ज़ के मुताबिक हुज्जाज किराम का इस दिन ज़ुहर के वक्त से पहले मिना की हदूद में पहुँच जाना एक इंतहाई मुअक्कद सुन्नत है। सुबहान अल्लाह, ये दिन दरअसल इस अजीम रूहानी सफ़र का नुक्ता आगाज़ है, जहाँ एक हाजी दुनिया की तमाम तर मसरूफियात से कटकर खुलिसतन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए खुद को तैयार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मखसूस आमाल आखिर क्यों अंजाम दिए जाते हैं। इसका हतमी और सबसे खूबसूरत जवाब हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में दिया है। सूरतुल अहज़ाब की इस मुबारक आयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वाज़े फरमान है कि यकीनन अल्लाह के रसूल की ज़ात गिरामी में बेहतरीन नमूना है। मिना में उन मखसूस औक़ात में क़याम करना और मखसूस नमाज़ें पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हमारी हर इबादत की कबूलियत का दारोमदार सुन्नत रसूल की कामिल इत्तिबा पर ही तो है। और उसवाए हसना की ये तमाम मुबारक जुज़ियात हम तक कैसे पहुँचीं। मुस्तनद अहादीस की अजीम कुतुब जैसे सही मुस्लिम में हज के मनासिक को पूरी एहतियात और तफसील के साथ महफूज किया गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर और तवील हदीस हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कदम ब कदम क्या आमाल अंजाम दिए। यही वो मुस्तनद ज़राए हैं जिनसे हमारे उलमाए कराम रहनुमाई हासिल करके पूरी उम्मत को दुरुस्त रास्ता दिखाते हैं। आइए अब इस मुबारक टाइमलाइन पर गौर करते हैं। वो 5 फ़र्ज़ नमाज़ें कौन सी हैं जो एक हाजी को यौम तरविया के दिन मिना की हुदूद में अदा करनी होती हैं। ज़ोर की नमाज से इसका आगाज़ होता है, फिर असर, मगरिब, इशा और अगली सुबह यानी 9 ज़ुल्हज्जा की फ़जर की नमाज। सुन्नत यह है कि हाजी 9 ज़ुल्हज्जा को सूरज निकलने तक मिना ही में क़याम करे। ये तरतीब दरअसल एक कड़े रूहानी डिसिप्लिन की अक्कासी करती है, जो हाजी के वक्त को मुकम्मल तौर पर इबादत के सांचे में ढाल देती है। यहाँ हमें फ़िक़्ह के एक इंतहाई अहम उसूल को समझना है, जिसे शरई इस्तिलाह में क़सर कहा जाता है। क़सर से मुराद दौरान सफ़र 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों यानी ज़ुहर, असर और इशा को कम करके 2 रकात पढ़ना है। शरीयत मुतहरा ने मुसाफिर को ये कितनी खूबसूरत रुख़सत और रियायत अता की है। चूँकि हुज्जाज किराम मिना में मुसाफिर की हैसियत में होते हैं, इसलिए वो इन 4 रकात वाली नमाज़ों को क़सर करके 2-2 रकात अदा करते हैं। यहाँ फ़िक़्ह हनफी के एक बहुत ही नाजुक और अहम फ़र्क को समझना निहायत ज़रूरी है। अक्सर लोग, अल्लाह माफ़ करे, इसमें उलझन का शिकार हो जाते हैं। देखिए, मिना में नमाज़ें कसर तो की जाती हैं, यानी 4 की जगह 2 रकात पढ़ी जाती हैं, लेकिन उन्हें मिलाकर या जमा करके नहीं पढ़ा जाता। मिना में हर नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही पढ़ी जाएगी। उसके बरक्स जब हुज्जाज अगले दिन अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं तो वहाँ एक मुनफरद शरई हुक्म के तहत मगरिब और इशा की नमाज़ों को इशा के वक्त में जमा करके यानी मिलाकर पढ़ा जाता है। इस फ़र्क को हमेशा याद रखिएगा। इस फ़िक़ही उसूल की दलील क्या है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1655 में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकात नमाज अदा फरमाई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक और अपने इब्तिदाई दौर खिलाफत में सैयदना उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी पूरी सख्ती के साथ इसी सुन्नत पर अमल किया। ये एक मुतवातिर और गैर मुतज़लज़ल अमल है। इस शरई हुक्म की मज़ीद तायीद के लिए हम एक और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की गवाही देखते हैं। सही बुखारी की इस हदीस में वो पूरे यकीन और गायत दर्जे के जज्बाती लगाव के साथ बयान करते हैं कि उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में मिना के मकाम पर क़स्र नमाज अदा की। सहाबाए किराम का यह अमल हमें बताता है कि मिना में क़स्र नमाज का यह अमल किस कदर मुस्तहकम है।
یہ بات واقعی قابل ستائش ہے کہ کلاسیکی عربی متون اور احادیث سے نازک احکامات کو نکال کر عام فہم زبان میں امت تک پہنچانا علماء حق کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ ہمارے مستند اسلامی محققین اور فقہا دن رات ان باریکیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ جب ایک عام مسلمان حج کے لیے جائے تو اس کی عبادت بالکل صحیح، مستند اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہمیں اس عظیم علمی وراثت کی دل سے قدر کرنی چاہیے۔ آئیے اب یوم الترویہ کے اس پورے لوجسٹک اور روحانی سفر کا ایک خوبصورت خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا قدم، اگر کوئی حاجی حج تمتع کر رہا ہو تو وہ مکہ مکرمہ کی رہائش گاہ سے حج کا نیا احرام باندھے گا۔ دوسرا قدم، ظہر کے وقت سے پہلے منا پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ تیسرا قدم، منا میں انتہائی سکون اور خضوع و خشوع کے ساتھ 5 نمازیں قصر کر کے ادا کی جائیں۔ اور چوتھا قدم، 9 ذوالحجہ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک منا ہی میں قیام کیا جائے اور پھر میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ یہ وہ مکمل طریقہ ہے جس میں کوئی بھی سنت ترک نہیں ہوتی۔ جہاں ظاہری اعمال ضروری ہیں وہیں باطنی آداب بھی یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، منا میں قیام کا وقت دوستوں کے ساتھ گپ شپ یا غیر ضروری میل جول میں ضائع کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ وقت تو ایک روحانی خلوت خانہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے حضور گریہ و ظاہری کرنے، کثرت سے ذکر، تلاوت قرآن اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پکارنے کا وقت ہے۔ ایک حاجی کو چاہیے کہ اپنے دل کو آنے والے عظیم دن کے لیے مکمل طور پر تیار کریں۔ یہ تمام تر تیاری آخر کس لیے ہے؟ اس کا حتمی مقصد دراصل ایک روحانی تربیت اور مشق ہے جو اگلے دن کے لیے ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات کے عظیم الشان وقوف کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان عالی شان یاد ہے نا، الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفات کا نام ہے۔ عرفات میں اللہ عز و جل کے حضور حتمی حاضری سے قبل منا میں گزرا ہوا یہ دن ایک حاجی کی روح کو دنیاوی علائشوں سے پاک کر کے اس عظیم لمحے کے لیے بالکل یکسو کر دیتا ہے۔ ہماری اس علمی پیشکش کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال ابھرتا ہے کہ آج کے جدید دور کا حاجی جو ہر طرح کی آرام دہ سہولیات کا عادی ہو چکا ہے، منا کے ان خیموں میں اپنی جسمانی راحت کو ترک کر کے خود کو مکمل طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اس قیام کو کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک الہی مشق سمجھے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم دین سیکھتے رہیں اور سنت کی روشن تعلیمات کے مطابق اپنی عبادتوں کو سنوارتے رہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔